नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज यहाँ पर क्लास 12th की केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 समझने वाले हैं। यह जो हमारा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन नंबर 6 जो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल है उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। इनको ध्यान से समझें क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जा सकते हैं। जनरली ये जो हमारी बोर्ड एग्ज़ाम होती हैं, है ना, जो सीबीएसई के अलावा, उनमें ये इस प्रकार के न्यूमेरिकल तो कम पूछे जाते हैं, पर सीबीएसई में ये इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो जो बच्चे हैं सीबीएसई वाले, उनको ध्यान से समझना चाहिए, और हमारे अन्य बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उन्हें भी ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो ये इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो हमारा ये जो सवाल है, ये हमारे जो न्यूमेरिकल्स से क्या है, बोर्ड की तरफ देखें। हमारा जो न्यूमेरिकल्स है वो ये रहेगा। पहला न्यूमेरिकल, एन एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास है 50, एन एलिमेंट एटॉमिक मास 50 हैज़ बीसीसी स्ट्रक्चर, इट्स एज लेंथ इज 280 pm, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। एक तत्व है जिसका परमाणु भार जो है 50 है, जिसकी बीसीसी संरचना है और जिसकी भुजा की लंबाई 280 pm है, तो उसकी जो तत्व है डेंसिटी निकालिए, घनत्व निकालिए। दूसरा सवाल है, उसको बाद में देखते हैं। चलिए पहले अपन पहला सवाल कर लेते हैं। अब अगर ध्यान से देखें सवाल को, कभी भी कोई न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, और हम इसमें उस सवाल में हमको क्या कैलकुलेट करना है, वो कौन से फार्मूले में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो फार्मूला आपको आना चाहिए। अब सबसे पहले अगर सवाल को पढ़ें तो हमको लास्ट में क्या दिख रहा है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट। हमें डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या है ना, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट या डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल एक ही बात है, ठीक है। तो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम सॉल्यूशन देखें तो डेंसिटी को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। तो क्या होता है डेंसिटी का फार्मूला, सबसे पहले हम डेंसिटी का फार्मूला लिख लेते हैं, कैपिटल M इंटू Z अपॉन N0 इंटू AQ। दिस इज द फार्मूला फॉर द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अगर नहीं देखा है तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, उसमें जाकर ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ था ये सब मैंने समझाया है, तो उसको जरूर पढ़ें, समझें, तभी आप ये फार्मूला समझ पाएंगे कि फार्मूला आया कैसे। अदरवाइज इसको याद तो रखें कम से कम। तो ये जो फार्मूला है, इसमें जो सिंबल है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ये रोज सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको मालूम है, बताइए। डेंसिटी को किसको रिप्रेजेंट करता है, डेंसिटी। M जो सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास को। और जो N0 सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एवोगाड्रो नंबर को। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और जो साइड है A, वो एज लेंथ है, वो कितनी है, 280 pm। अब यहाँ पर ये जो pm है ये होता है पिकोमीटर। इसकी वैल्यू होती है, अगर हम मीटर में देखें तो 1 pm इज इक्वल्स टू 10 की पावर -12 मीटर। कितने मीटर होता है बेटे, 10 की पावर -12 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखें तो 1 pm इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, काय में, सेंटीमीटर में। और मीटर में क्या है, 10 की पावर -12 मीटर। ठीक है। अब हमको जो डेंसिटी निकालना है उसका फार्मूला रहेगा, वो हमको निकालना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, इसमें निकालना है हमको डेंसिटी। तो यहाँ पर हम एसआई सिस्टम में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम काय में कन्वर्ट करेंगे, हमारे मास को ग्राम में और जो लेंथ है उसको सेंटीमीटर। हमको डेंसिटी किस में निकालना है, वी हैव टू फाइंड द डेंसिटी इन द टर्म ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अंडरस्टैंड। तो अब
यहाँ पर ये जो 280 pm दे रखा है इसको अपन सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो सेंटीमीटर में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये 280 इंटू 10⁻⁻10 cm, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट। अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। किस में लिख लेते हैं? ये जो नंबर लिखा है 280 इंटू 10⁻⁻10, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है? देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको लिखवाया था नंबर 280 इंटू 10⁻⁻10। तो ये जो नंबर है यहाँ पर हमको कहीं भी डेसिमल नहीं दिख रहा है, पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, तो पॉइंट आखिरी में होता है। ये मान के चलो किसी नंबर में अगर पॉइंट नहीं दिख रहा है, जैसे 381 एक नंबर है, इसमें पॉइंट नहीं दिख रहा है तो वो आखिरी में है, ठीक है। इस पॉइंट को एक नंबर के बाद लाना है, यानी 2 के बाद लाना है इस पॉइंट को, डेसिमल को, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हमको अगर यहाँ 2 के बाद लाना है, एक नंबर के बाद लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल को 2 नंबर इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इधर इस साइड, है ना, आर्यवासन जो भी साइड है आपके डिस्प्ले के अनुसार देख लीजिए, लेफ्ट है या राइट है, ठीक है। अभी अपन मान के चल रहे हैं कि लेफ्ट साइड अपन इसको शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2.80 है ना, इसको 2 नंबर हमने इधर शिफ्ट किया लेफ्ट साइड। तो जब हम किसी भी डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो जो 10 के ऊपर पावर लगी रहती है वो उसमें कुछ नंबर प्लस हो जाता है। जितने डिजिट आप यहाँ शिफ्ट करोगे पॉइंट को, बात समझिए ध्यान से, ये आगे तक काम आएगा, तो उतना नंबर यहाँ पर प्लस हो जाएगा। जैसे 2 नंबर हमने शिफ्ट किया तो ये 280 क्या बन गया, 2.80 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, इसमें +2 हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर हमने शिफ्ट किया था। अगर राइट साइड हम शिफ्ट करेंगे, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर -10 -2 हो जाता है। अब -10 और +2 क्या हो गया, 2.80 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है। -10 + 2 क्या होता है बताइए आप, -10 + 2, तो -10 + 2 जो है हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है बेटे, है ना, आपका -8। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो हमारी वैल्यू आ गई ये a की 2.80, या 2.8 भी लिख सकते हैं आप, 0 को आखिरी में अगर 0 है तो उसको हटा सकते हैं, -8 सेंटीमीटर। तो देखिए इस फार्मूले में जो हमको, अच्छा कैपिटल M एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, देखिए ऊपर देखिए कितना दिया है, तो दिया ही हुआ है 50। क्योंकि हम, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए कि यहाँ पे हम ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यों निकाल रहे हैं, एटॉमिक मास को हम लिख सकते हैं ग्राम पर मोल, ठीक है, आर्यभट्ट में, तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो ये जो है एटॉमिक मास हो गया। अब देखिए हमको जो निकालना है उसमें M मालूम हो गया, N0 मालूम हो गया, A मालूम हो गया, ठीक है, M N0 और A। अब बच गया है Z। अब Z क्या होता है बेटे, Z होता है, आप लोग बताइए पहले, 1 मिनट का समय देता हूँ मैं आपको। Z क्या है, हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 5 में, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, Z फाइंड आउट करना। तो Z होता है नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन यूनिट सेल। अब अगर ध्यान से देखें तो कैसे मालूम पड़ेगा ये Z की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर सवाल में ध्यान से देखिए, ये छुपा हुआ है Z की वैल्यू यहाँ पर, BCC स्ट्रक्चर। BCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बताइए,
कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। बताइए। मैंने आपको SCC, BCC, FCC इसमें नंबर ऑफ एटम का कैलकुलेशन बताया था और उस समय भी बताया था कि ये इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स इन BCC यूनिट सेल इज 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं। अंडरस्टैंड? आ रही बात समझ में? तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल हैविंग BCC स्ट्रक्चर इज 2। तो Z भी मालूम हो गया हमारे पास, तो Z की वैल्यू भी मालूम हो गई। अब सिंपल क्या करना है हमको? अब हमको क्या करना है कि ये जो सभी वैल्यूज हमने निकाली हैं इनको पुटअप कर देना है हमारे फार्मूले के अंदर। इसको मैं रब कर देता हूँ, इसके बाद करते हैं। तो जो हमारा फार्मूला था उसमें हम ये सभी वैल्यूज पुटअप कर देते हैं, तो इससे जो हमको कैलकुलेट करना है डेंसिटी वो आ जाएगी। तो हमारा जो फार्मूला था है ना, रो बराबर m इंटू Z अपॉन N0 इंटू AQ। इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। m की वैल्यू कितनी है? आई थिंक 50 है। ठीक है, 50। ठीक। और जो है Z की वैल्यू कितनी है? Z हमारा 2 है। अपॉन में N0 6.022, तो 6.02 लिखते हैं, इंटू 10 की पावर 23 इंटू अब AQ। A की वैल्यू कितनी आई थी? 2.8 इंटू 10 की पावर -8 का होल क्यूब हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया? हमने इस सब जगह इनकी जो वैल्यू थी वो रख दी, और कैसे आई ये वैल्यू मैंने आपको समझा दी। अब इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा? देखिए, कभी भी सवाल आ जाए इसमें, इसका अगर सवाल आ गया मान लीजिए, अब इसको कैसे कर सकते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई। तो नंबर एक साथ लिख दीजिए, और जो 10 की पावर लगी हुई है जिनमें, उनको अलग लिख लीजिए आप। ठीक है, ये पहली बात आप ध्यान से समझिए। तो जैसे 50 इंटू 2 कितना हो गया? 100। ठीक है, अपॉन, चलिए तो सिंपल मल्टीप्लाई थोड़ा कर लिया। 6.02 एक नंबर ये है, 10 की पावर ये अलग लिख देंगे अपन। एक 2.8 है, पर 2.8 और 10 की पावर -8 दोनों के ऊपर पावर कितनी लगी है? यहाँ पर 3 लगी हुई है, तो 2.8 की पावर 3 ये कर दिया हमने, इंटू 10 के ऊपर भी पावर कितनी लगी हुई है? 10 के ऊपर जो -8 है उसके ऊपर भी पावर क्या है? 3। जब इंटू में 2 नंबर होते हैं और होल पावर लगी रहती है तो वो पावर दोनों नंबर में अलग अलग सेपरेट हो जाती है। यानी यहाँ पर देखिए 2.8 इंटू 10 की पावर -8 है, तो यहाँ बीच में इंटू का साइन है, तो जो ये 3 पावर है 2.8 के ऊपर भी रहेगी, सेपरेट कर दिया, और 10 की पावर -8 के ऊपर भी होल पावर 3 रहेगी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर का। 8 3 जा 24, काय का 24 माइनस का। ठीक है, अब चलते हैं वापस से आगे। अब हमारे पास एक तो 100 है, अपॉन में एक है 6.02 इंटू 2.8 की पावर होल पावर कितनी है? 3। तो इसका मल्टीप्लाई हमको कितनी बार करना पड़ेगा? 2.8 का 3 टाइम्स। समझ में आ रहा है बेटे? और जो आंसर आएगा फिर उसका मल्टीप्लाई हमको किस में करना है? 6.02 में। फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है किस में? 100 में। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये आप लोग कैलकुलेशन खुद से करें आपके लिए। तो ये जो कैलकुलेशन वो क्या रहेगा देख लीजिए। 2.8 का हमने 2.8 में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये आया 7.84। फिर 7.84 का मल्टीप्लाई किया हमने 2.8 से, तो हमको ये आंसर मिला 21.952। अभी मल्टीप्लाई करना तो आता ही है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर 2.8 था, 2.8 था, तो
एक नंबर पहले यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इनका सॉल्व करने के बाद तो 2 संख्या पहले पॉइंट आएगा, फिर करेंगे तो फिर 3 संख्या पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 2.8 का जो होल क्यूब है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 21.95। कितनी हो गई बेटे? 21.95 पूरा मल्टीप्लाई। पहले तो अपन 2.8 का 3 बार मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ रहा था? 21.95। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज और देखिए ध्यान से कि यहां पर एक अपन डिजिट नंबर लिखना भूल गए। हाँ, 10 की पावर 23 भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ये 6.02 इंटू 10 की पावर 23 था, उसको लिखना भूल गए थे, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया आपकी। ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों नंबर को अगर कैलकुलेशन करें तो क्या आएगा बताइए? यहाँ पे पावर 10 की 23 है, यहाँ पे माइनस का 24 है, तो पावर ए क्या हो जाएंगी? सेम बेस रहता है तो पावर जुड़ जाती है वैसे, परंतु एक माइनस में होने के कारण घट जाएंगी। -24 यानी यहाँ क्या हो जाएगा? 10 की पावर -24 प्लस का 23। अब प्लस माइनस माइनस होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 100 132.13 ये इन दोनों का मल्टीप्लाई है। ठीक है। इनटू 10 की पावर क्या बचेगी यहाँ पर बताइए? -24 प्लस का 23 तो माइनस का 1 बचेगी। ठीक है, हारी बस है। अब ध्यान दें, यहाँ 100 है और यहाँ 132.13, इस पॉइंट को हटा देते हैं तो जितने, जब पॉइंट नीचे से हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने जीरो ऊपर लग जाते हैं। यहाँ कितने नंबर दिख रहे हैं? 2, तो 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 10,000। अब 10,000 में डिवाइड करेंगे 13213 का, 13,213 का, इंटू 10 की पावर -1 नीचे था, डिनोमिनेटर में ऊपर ले गए तो पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। किसको? 10,000 को डिवाइड करेंगे किससे बोलिए? तो देखिए 10,000 को डिवाइड किया हमने 13,200 है ना, 12 या 13 से समझ लीजिए। अब पहले अपन 12 से मान के चले, मैंने 2 माना था। ठीक है, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो लगभग आंसर आएगा कितना? 0.75। कितना आएगा? यही आंसर आएगा लगभग, अगर आप यहाँ पे 3 भी मानेंगे तो 0.75। डिवाइड करना आप जरूर सीखें। किसी भी नंबर में किसी भी नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं, बड़े से बड़े नंबर में बड़े से बड़े नंबर का डिवाइड करना मैं आपको एक क्वेश्चन में बताऊंगा। एक ट्रिक है जिससे आप डिवाइड करना आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 0.75। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है बेटे? 0.75 जब हमने इसका डिवाइड किया। यहाँ लिख देता हूँ, या यहाँ चलिए अब एक पेज वो ले लेते हैं। तो हमारे पास जब हमने सॉल्व किया तो जो आंसर आ रहा है, अच्छा ये 10 की पावर क्या बच गई? ऊपर ले गए तो प्लस हो गई। इसका आंसर कितना आ रहा है? 0.75। ठीक है, अब इसको पॉइंट को इधर लाना पड़ेगा हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। अच्छा, इनटू में क्या चल रहा है हमारे पास? यहाँ पर 10 की पावर 1। अब ध्यान से देखिए, वापिस से देखिए, आप पॉइंट को इधर लाएंगे आप राइट साइड। तो मैंने अभी आपको समझाया था क्या हो जाएगा? जो 10 के ऊपर पावर लगी है उसमें जितने डिजिट हम शिफ्ट करते हैं वो माइनस में हो जाएगी पावर। एक नंबर इधर लाए हैं तो एक में हो जाएगी, ताकि अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकें। तो 7.5 इंटू 10 की पावर 0, तो 7.5 10 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो उसको नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो रो बराबर कितना आ गया? 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। तो जो ये हमारा यूनिट सेल है उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला पार्ट था। सबको आ गया समझ में बेटे?
तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल जब करते हैं तो क्या ध्यान रखना है आपको, न्यूमेरिकल्स ध्यान आते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना कि फार्मूला कौन सा लगेगा, क्या निकालना पहले तो सॉरी, फिर जो चीज़ हमको फाइंड आउट करना है उसमें फार्मूला कौन सा लगेगा। फार्मूले में जो सिंबल आए हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है, जो सिंबल आए हैं तो जो सवाल है हमारे सवाल में जो नंबर है वो उनमें से किस सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे ये हमने एम देखा था तो ये 50 जो है एम को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सब आपको वैल्यू मालूम पड़ेगी। फिर सिंपल कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड है जो आपको आना चाहिए, तो आप 12th क्लास में आ गए, ठीक है। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप लोग करना है, ठीक है। और कल आप लोग जो है, कल रविवार है तो इसको आप कैलकुलेट करके रखें। अब इस सवाल को ध्यान से, सेकंड वाले को मैं आप हिंट दे देता हूँ थोड़ी सी, तो आप लोग घर पे करें इसको, ठीक है। द एज लेंथ ऑफ FCC इज 200 pm। एक FCC यूनिट सेल है, FCC फेस सेंटर्ड सेल है, जिसकी एज लेंथ कितनी है, 200 pm है। इट हैज़ 20 इंटू 10⁻⁴, मान लेते हैं इसके पास जो एटम्स की संख्या है 24 है, 20 10⁻⁴ 24 एटम्स इन 200 ग्राम। तो हमको इसकी डेंसिटी निकालना है, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। इसकी डेंसिटी क्या होगी वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आर्यवर्षन तो एज लेंथ दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है बेटे, एज लेंथ दे रखी 200 pm, यानी ए दे रखा है आपको, pm को सेंटीमीटर बदल लीजिए। कितने एटम्स हैं, इतने एटम्स हैं, कितने ग्राम में, 200 ग्राम में, ठीक है। आर्यवर्षन में 200 ग्राम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, 7 का फर्स्ट। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको आप घर पे करें, ठीक। ओके, थैंक यू।